हाँ, तो कुंज बिहारी जी, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? आज हम जानेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होता है उसमें केवल बीपी 180/110 या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते हैं। और जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है उसमें बीपी यूजुअली 180/110 या 200/120 से एबव ही होता है और इसमें कोई ना कोई टार्गन इफेक्ट होते हैं। जैसे अपना आई इफेक्ट हो सकता है, अपना हार्ट इफेक्ट हो सकता है, अपना किडनी इफेक्ट हो सकता है और ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। तो ये तीनों में कोई सभी ऑर्गन टारगेट ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं। जो भी ऑर्गन इफेक्ट होगा उसके अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जैसे मान लेते हैं ब्रेन इफेक्ट हुआ, तो ब्रेन इफेक्ट होगा तो उसके सिम्टम आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। जैसे ब्लड विजन हो सकता है, वर्टिगो चक्कर आना हो सकता है, झटके आ सकते हैं मरीज को। और उसी तरीके से अगर हार्ट इफेक्ट होता है तो कार्डियोमेगैली हो सकता है, एमआई हो सकता है और साथ में उसका बीपी तो बढ़ा ही है और ओवरलोडेड पेशेंट हो सकता है, पडल एडिमा हो सकता है। ऐसे ही अगर आई में आएगा तो आई में इम्पेयर्ड विजन हो जाएगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ब्लड विजन हो सकता है। इसी तरीके से अगर किडनी में इफेक्ट होता है तो किडनी में इफेक्ट होने पर उसका ओलिगो यूरिया हो जाएगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा और बीपी तो बढ़ा हुआ ही है। साथ में उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा, पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा और उसके चलते कंपनसेट में ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत भी होगी। इसमें एक चीज़ और भी है, एसिलेटेड हाइपरटेंशन और मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एसिलेटेड हाइपरटेंशन में जो अपना ऑप्टिक नर्व होता है आई का वो डैमेज नहीं होता है और मलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। और जिस प्रकार से जो सिम्टम आएंगे, जो ऑर्गन इफेक्ट हुआ है उस ऑर्गन का हमारे पास सिम्टम आएंगे, उस सिम्टम के अनुसार हमको ट्रीटमेंट देना है। इसमें मेनली ट्रीटमेंट देना है, मान लेते हैं हम हमारे किडनी में इफेक्ट आया है तो उसके लिए हम पेशेंट को देंगे लेबेटालोल देंगे। ज़्यादातर हमको ध्यान ये रखना है कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो एक साथ सडनली लो नहीं करना है, धीरे धीरे लो करना है। तो जैसे पेशेंट का बीपी इतना बढ़ा हुआ है तो लेबेटालोल देंगे 20-20 mg थाई में या बैक में अपन आईएम दे देंगे, उसके बाद आईवी चला देंगे। और जो कि किडनी का है तो यूरिन नहीं हो रहा है तो हम वो भी दे देंगे, लेसिक्स दे देंगे, फ्रूसेमाइड दे देंगे 40 mg। फिर उसके बाद इन्फ्यूजन पंप से भी धीरे धीरे चलाते रहेंगे। उससे दो फायदा हो जाएगा, अपना प्रीलोड भी कम हो जाएगा, वेसल डायलेट हो जाएगा और बीपी धीरे 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 सडनली लो हो जाएगा और पेशेंट रिकवर होने लग जाएगा। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे। थैंक यू सो मच।